गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री भ्रूण की संरचना। इसके अलावा कुछ और टॉपिक जो सेकंड चैप्टर के बच गए हैं हमारे, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो से। डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री एम्ब्रियो की संरचना मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। इसके पहले वीडियो में हमने डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी पढ़ी थी, यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार भ्रूण का निर्माण हो रहा है, ये हमने देखा था। अब यहाँ पे एक फुल्ली डेवलप्ड डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम ये बना हुआ है, जिसमें आपको कई सारी संरचनाएं यहाँ पे दिखेंगी। देखो बच्चों, ये जो मिडिल पार्ट है इसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस अगर माने, एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर का जो हिस्सा है ये कहलाता है एपिकॉटल। और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे का हिस्सा है वो कहलाता है हाइपोकॉटल। एपिकॉटल वाला रीजन जो रहता है वो कवर किए रहता है प्लूम्यूल को। प्लूम्यूल यानी कि जो फ्यूचर शूट में कन्वर्ट होता है, तने में कन्वर्ट होता है। हाइपोकॉटल कवर किए रहता है रेडिकल को, रेडिकल जो कि फ्यूचर रूट में कन्वर्ट होता है। ठीक, एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर पार्ट में दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो कि कॉटिलिडन्स यानी कि बीजपत्र कहलाते हैं। तो ये द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना है, जिसमें क्या उपस्थित हैं, दो कॉटिलिडन्स उपस्थित हैं, प्लूम्यूल उपस्थित है। ये प्लूम्यूल से ही तने का शूट का निर्माण होगा। इस प्लूम्यूल को कवर किए रहती है टिश्यू, एक ऊतक की संरचना जिसे एपिकॉटल कहते हैं। नीचे देखो, इधर एम्ब्रियोनल एक्सिस के बिलो पोर्शन में रेडिकल, जिससे कि फ्यूचर रूट निकलती है, और उसके पास होता है हाइपोकॉटल। रेडिकल को कवर किया रहता है एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं रूट कैप। और रूट कैप किससे बनता है, हमने एम्ब्रियोजेनी में पढ़ा था एक संरचना हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस जो कि क्लोज कांटेक्ट में होता है रेडिकल वाले पोर्शन के, ये बना देता है रूट कैप। तो ये है द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना। अब जो एक बीजपत्री भ्रूण है वो थोड़ा सा इससे अलग होता है, देखते हैं बच्चों। ये एक बीजपत्री भ्रूण की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है पूरा। एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट एम्ब्रियो ये है। मोनोकोट एम्ब्रियो में देखो बच्चों, अगर हम इसे एम्ब्रियोनल एक्सिस मानते हैं तो ऊपर के जो रीजन है ये शूट में कन्वर्ट होंगे, और नीचे वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा, ये रूट में डेवलप होगा। ठीक है, हमने द्विबीजपत्री भ्रूण में देखा था, वहाँ पे दो कॉटिलिडन्स उपस्थित थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो दूसरा कॉटिलिडन होता है, क्योंकि मोनोकॉट है, मोनोकॉट क्या होते हैं, एक बीजपत्री जिनमें कि केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा बीजपत्र यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, जो कि कहलाता है एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट या रिड्यूस्ड कॉटिलिडन विच इज नॉन फंक्शनल। और जो फंक्शनल कॉटिलिडन यहाँ पे वन एंड ओनली कॉटिलिडन रहता है वो कहलाता है स्क्यूटिलम। इसको स्क्यूटिलम बोलते हैं, एक बीजपत्र जो यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, एपीब्लास्ट क्या बोला मैंने, नॉन फंक्शनल कॉटिलिडन्स इन मोनोकॉट एपीब्लास्ट कहलाता है। इसका एक स्ट्रक्चर सा प्रेजेंट रह जाता है बस यहाँ पे। अब देखो, प्लूम्यूल या शूट एपेक्स है जो कवर्ड रह रहा है, कोलियोप्टाइल या सिलोप्टाइल जो भी आप इसे बोलें। शूट एपेक्स, प्लूम्यूल जो कहलाता है प्लूम्यूल, जो कि शूट एपेक्स को बनाता है आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ सीड, और ये कवर्ड रहता है कोलियोप्टाइल से। ठीक, और स्क्यूटिलम क्या है, कॉटिलिडन। यहाँ एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे का हिस्सा जो है, ये मैं आपको पहले वहाँ भी बताया था ऊपर, लोअर स्ट्रक्चर जो है इसके नीचे की संरचनाएं, इसमें क्या होता है, रेडिकल जो कि फ्यूचर रूट को बनाता है। ये रेडिकल कवर रहता है किससे, रूट कैप। देन कोलियोराइजा, कोलियोराइजा भी रूट वाला जो स्ट्रक्चर है उसको कवर ये किए रहता है। तो ये हमारा है मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है बहुभ्रूणता, या जिसे हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी को जो देखा गया था सबसे पहले, वो नोटिस किया था ल्यूवेनहॉक ने 1719 में ऑरेंज की सीड्स में। ऑरेंज की सीड्स में इन्होंने बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी को देखा था। अब ये पॉलीएम्ब्रियोनी है क्या, पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा भ्रूणों का किसी एक ओव्यूल के अंदर पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। ठीक है, अकरेंस ऑफ टू और मोर एम्ब्रियोज इन वन ओव्यूल इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। जनरली क्या होता है, एक ओव्यूल में एक ही भ्रूण पाया जाता है ना,
एक जाइगोट है, उसके पश्चात वो जाइगोट कन्वर्ट हो रहा है एक भ्रूण में। लेकिन अगर एक बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण आ रहे हैं, बन रहे हैं किसी तरीके से, इस घटना को हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक, ऑरेंज या सिट्रस फ्रूट्स में ये बहुत कॉमन प्रोसेस रहता है, सिट्रस में पॉलीएम्ब्रियोनी बहुत कॉमन है। अब ये इतने सारे एम्ब्रियोज कैसे बन रहे हैं, कहाँ से ये एम्ब्रियोज बनते हैं? कभी कभी तो क्या होता है, जो जाइगोट है बच्चों, वो जाइगोट अपनी अर्लियर स्टेजेस में ही 2, 3 या 4 भागों में कन्वर्ट हो जाता है और उससे मल्टीपल एम्ब्रियोज बन जाते हैं, जिसे हम क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। सेकेंड जो होता है कभी कभी वो एम्ब्रियो सैक की जो बाकी सेल्स हैं अदर देन एग। एम्ब्रियो सैक जो है, याद आ रहा होगा आपको, एम्ब्रियो सैक जो कि 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, उस एम्ब्रियो सैक की कोशिकाएं अदर देन एग, ठीक है, वो कोशिकाएं जैसे सिनर्जिड हो सकती है, एंटीपोडल सेल हो सकती है, तो ये भी कभी कभी क्या करती हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं एम्ब्रियोज में। ठीक है, तो ये एडिशनल एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। इसके अलावा कभी कभी एम्ब्रियो सैक के बाहर की कोशिकाएं बच्चों, एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या क्या कोशिकाएं थी, याद आ रहा है आपको? एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या क्या थी? चलाजा वहाँ पे था, न्यूसिलस वहाँ पे था, इंटेग्यूमेंट वहाँ पे थी, है ना। तो कभी कभी इंटेग्यूमेंट्स की कोशिकाएं हैं या न्यूसिलस की कोशिकाएं हैं, ये सारी की सारी कोशिकाएं क्या किस में बदल जाती हैं? भ्रूण में बदल जाती हैं, जो कि सिट्रस फ्रूट्स में पॉलीएम्ब्रियोनी का यही रीज़न है। वहाँ पे क्या होता है, इंटेग्यूमेंट्स की या न्यूसिलस की जो कोशिकाएं हैं वही अनेक भ्रूणों का निर्माण करती हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है, एम्ब्रियोज जो है एंडोस्पर्म से भी बनते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में। कभी कभी कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो एंडोस्पर्म बना है, भ्रूणपोष जो बना है, उसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन वो भ्रूणपोष कर देता है। ठीक है, तो ये है बहुभ्रूणता। बहु मतलब ज़्यादा, भ्रूणता मतलब भ्रूण का होना। तो एक ओव्यूल में, एक सीड में, एक बीज में एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा भ्रूण अगर पाए जा रहे हैं, उस घटना को हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। बच्चों, अब एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वाइवा में आपसे कई सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल्स बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अलैंगिक जनन के द्वारा एक नए जीवधारी का निर्माण होना कहलाता है एपोमिक्सिस, यानी कि सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर किसी भी प्लांट में बीज बन रहे हैं बिना निषेचन की प्रक्रिया के, उस घटना को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गैमीट्स का फ्यूज़न नहीं होता है और ना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता गैमीट्स का, ना तो गैमीट्स बनेंगे ना गैमीट्स का फ्यूज़न होगा। बन रहे हैं तो उनका फ्यूज़न नहीं होगा। इस घटना को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। तो एपोमिक्सिस एक ऐसी घटना है जो क्या करती है तो ये अलैंगिक जनन, लेकिन ये लैंगिक जनन को मिमिक करती है, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब कैसे, क्या हो रहा है इसमें देखो। इसमें बच्चों इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा हम कह रहे हैं ना। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो बीज बन रहा है यहाँ पे, बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट यहाँ पे बीज बन रहे हैं विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो बीज बन रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इट मिमिक्स द प्रोसेस ऑफ लैंगिक जनन को ये मिमिक कर रहा है। लेकिन फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा, गैमीट्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम कह रहे हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अलैंगिक जनन। ठीक, इसके टाइप्स हैं बच्चों, देखो पहला जो है वो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है, कैसे यहाँ पे बीज बनते हैं, एक या अधिक एम्ब्रियोज बनते हैं इसमें। ठीक है, कहाँ बनेंगे एम्ब्रियोज, बताओ कहाँ बनेंगे एम्ब्रियोज? याद है ना, एम्ब्रियो कहाँ पे बनेगा? ऑब्वियसली इनसाइड द ओव्यूल। जो ओव्यूल है, फीमेल गैमेटोफाइट है, वहाँ पे बनेंगे एम्ब्रियोज। अब वो एम्ब्रियोज कैसे बनेंगे? फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रहा है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो एम्ब्रियो किसी भी डिप्लॉइड सेल से बनेंगे। डिप्लॉइड सेल कौन कौन सी पाई जाती हैं आपके बीजांड के अंदर? देखो, या तो न्यूसिलस की सेल से बन जाएगा एम्ब्रियो, या इंटेग्यूमेंट से बन जाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है,
न्यूक्लियस क्या है, डिप्लॉइड सेल्स हैं, बट एग सेल से एम्ब्रियो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एग क्या है, एग हेप्लॉइड होता है, ठीक है, एग से एम्ब्रियो नहीं बनेगा। न्यूक्लियस जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी एम्ब्रियो में, या इंटेग्यूमेंट्स की कोशिकाएं कन्वर्ट हो जाएंगी एम्ब्रियो में, तो दिस इज नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जो कि सिट्रस में ऐसा पाया जाता है, सिट्रस में या कभी कभी मैंगो में, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जब ये एक या एक से अधिक एम्ब्रियोज बनते हैं किसी भी डिप्लॉइड सेल से, न्यूक्लियस की सेल से या इंटेग्यूमेंट की सेल से, ठीक। नेक्स्ट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस का जो नेक्स्ट टाइप है, जिसको हम एगैमोस्पर्मी भी कहते हैं, रिकरेंट एपोमिक्सिस और रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। इसमें क्या होता है बच्चों, जो द्विगुणित जो एम्ब्रियो सैक होता है वो द्विगुणित होता है। यहाँ जो एग है वो भी डिप्लॉइड ही रहता है। एग डिप्लॉइड कैसे बनेगा, यहाँ एग मैंने बोला ना, एग डिप्लॉइड रहता है। तो आपको अगर याद आ रहा है मेगास्पोरोजेनेसिस, तो वहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल रहती है, याद आ रहा है, मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होती है, और उसमें जब रिडक्शन डिवीज़न होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब बनते हैं 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, ठीक है, जिनमें से 3 रिड्यूस हो जाते हैं और 1 फंक्शनल होता है, ठीक। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, यहाँ पे डिप्लॉइड एग का फॉर्मेशन हो जाता है। जो मेगास्पोर मदर सेल हैं उनमें रिडक्शन डिवीजन के बजाय इक्वेशनल डिवीजन होगा, यानी कि माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के फलस्वरूप वहाँ पे क्या बनेगा, डिप्लॉइड एग बन जाएगा। अब वो डिप्लॉइड एग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू अ डिप्लॉइड एम्ब्रियो। ये जो है आगे जा कर के बीज बना देगा। देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट हुआ, बट वो हेप्लॉइड नहीं है, डिप्लॉइड एग है, ठीक है। नो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, अब यही डिप्लॉइड एग किस में कन्वर्ट हो गया, द्विगुणित एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज नोन एज रिकरेंट एपोमिक्सिस और रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, ठीक है। नेक्स्ट जो है बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो है आपका पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड और एम्ब्रियो फ्रॉम अ फीमेल गैमीट, कि एक फीमेल गैमीट से, अब मैंने फीमेल गैमीट बोला, ठीक है, फीमेल गैमीट से सीधे ही सीड या एम्ब्रियो, या कह लें हम सीधे नए प्लांट का जो बनना है, प्लांट ही बनेगा। कि मैंने बोला आपसे कि फीमेल गैमीट से सिंगल फीमेल गैमीट से सीड का बनना या एम्ब्रियो का बनना इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। अब ये जो बीज होंगे, इन बीज से जो बने हुए प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, स्टेराइल होंगे, ठीक है। स्टेराइल मतलब इन प्लांट्स में फिर अब ये लैंगिक रूप से जनन नहीं कर पाएंगे, ये वाले प्लांट्स जो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा बने हुए बीज से बनेंगे, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस वेयर सीड्स एंड एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड बाय अ फीमेल गैमीट, ठीक है। हैप्लॉइड फीमेल गैमीट से ही यहाँ ये बनते हैं, इसलिए ये जो प्लांट आगे बनेंगे इन सीड्स से बनने वाले प्लांट्स, ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड स्टेराइल होते हैं। एग्जाम्पल आपका ग्रेप्स, अंगूर जो होते हैं वो इसी प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा ही वो बनते हैं। बच्चों एक और प्रोसेस यहाँ पे बता रही हूँ, पार्थिनोकार्पी जिसे हम कहते हैं। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि बिना निषेचन के बने हुए फल बनने की प्रक्रिया को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे बनाना है, पाइनएप्पल है, ग्रेप्स हैं, इनमें बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही फल बन जाता है, सीधे ही फीमेल गैमीट से बिना निषेचित हुए ही फल का निर्माण हो जाता है, और इस प्रकार बने हुए फलों को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो बच्चों देखो एपोमिक्सिस प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसको आप अच्छे से याद करेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे। इसके बाद